हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके एक टॉपिक चलता है सिंथेसिस, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। सिंपल से कंपाउंड बनाना। तो पहला जो है वो आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखो फॉर्मूला क्या है इसका। पहले हैविंग लगाइए और 2 सेंटेंस आते हैं। तो जो पहला सेंटेंस आता है ना, उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है वो लिख दो, यानी हैविंग लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, और जो बच जाता है ना सेंटेंस, उसको ऐसा का ऐसा उतार दो। ठीक है, जैसे कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है, उसने अपना काम खत्म किया और बाजार चली गई, ये बाजार चला गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर क्या छोड़ा, ही हैड, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को तो छोड़ दो, हैविंग लगाओ। उसके बाद कंप्लीटेड का यानी मैन वर्ब की मैन वर्ब उतार दो, हिज का हिज उतार दो, वर्क का वर्क सेम उतारना है। फुल स्टॉप हटा करके कोमा लगाओ, ही का ही, वेंट का वेंट, टू का टू, दे का दे, मार्केट का मार्केट। ये आपके सिंपल से कंपाउंड बन गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू द मार्केट। इस तरह से आपको करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द सर्वेंट स्वेप द रूम, सर्वेंट ने रूम की सफाई की, ही वेंट अवे, और फिर चला गया। क्या करना है, पहले हैविंग लगा दो, मैन वर्ब उतारो। ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे, मैन वर्ब उतारो, दे का दे उतारा, रूम का रूम उतारा, फुल स्टॉप को कोमा में चेंज करो, ही का ही, वेंट का वेंट, अवे का अवे। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। बहुत ही आसान है। सिंथेसिस बोलने में बहुत हार्ड होगा, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, उसके अनुसार अगर आप करके आओगे बहुत आसान रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें कुछ नहीं करना, उसमें हैविंग लगाया था। इसमें जो मेन वर्ब आएगी ना, उसमें आप आईएनजी जोड़ देना बस। ठीक है, जो आपकी थर्ड फॉर्म आती है उसमें आईएनजी जोड़ देना। ठीक है, उसको जिरेंड नाउन बना देना है और शेष वाक्य लिख दो बस। जैसे आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, फुल स्टॉप, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स, और मैंने अपने कपड़े निकाल दिए, उतार दिए, अलग रख दिए। क्या करना है, जो ये रिच्ड है इसके आईएनजी लगा के रीचिंग बना दो। होम का होम, फुल स्टॉप को कोमा में कन्वर्ट किया, आई का आई, टुक का टुक, ऑफ का ऑफ, माई का माई, क्लोथ्स का क्लोथ्स, और ये आपका कंपाउंड बन गया, रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। बताइए कितना आसान है। जैसे, लेकिन एक यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो आता है ना इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कॉन्टिन्यूस वाली जो हेल्पिंग वर्ब आती है, उनका ध्यान रखना है। कैसे, सेंटेंस कह रहा है कि आई वॉज हंग्री, फुल स्टॉप, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था इसलिए मैंने अपना भोजन लिया। तो जब भी ये वाज, वर, इज, एम, आर आए ना, आप बीइंग लगा देना। उसके बाद जो भी विशेषता आती है, भूख या, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर आए तो उसको बीइंग में कन्वर्ट कर दो। हंगरी का हंगरी, फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा दो, आई का आई, टुक का टुक, माई का माई, फूड का फूड सेम उतार दो। उसके बाद ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो ये बन गया बीइंग हंगरी, आई टुक माई फूड। नेक्स्ट देखिए, पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी क्लास है, पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखो, आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, मुझे मेरी पुस्तक मिल गई जो खो चुकी थी या जो खो गई थी। क्या करना है, यहां पे सिर्फ एक बात आप विशेष ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारोगे। ठीक है, क्योंकि क्या कहना चाह रहा है कि आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी वो किताब मिली, इट वॉज लॉस्ट, जो खो गई थी। ठीक है, तो आई का आई उतारा मैंने, फाउंड का फाउंड, माई का माई। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये जो यहां पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट आए ना, और उसकी जो यहां पर वर्ड यूज होगा उसके लिए, उसको आप यहां रखोगे और फिर उस नाउन को यहां उतार दोगे। बस ये ट्रिक है इसकी, और कुछ नहीं है। ठीक है, दोबारा समझो कैसे। पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारोगे, उसके बाद जो उसके साथ मैन वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, वो उतार देना। उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन उसके लिए आता है, ऐसे सेंटेंस का बता रहा हूँ, उसको उतार देना है। फिर माय, यानी जो नाउन प्रोनाउन यहाँ पर आएगा ना, जैसे ये बुक आया, तो बुक के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो उसकी विशेषता बताए। क्या हो गया था, बुक खो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, तो बुक के स्थान पर जो इधर शब्द आता है उसकी विशेषता बताने वाला, ठीक है, कि वो खो गई थी, वो लिखोगे। ठीक, फिर वो लिखने के बाद
उस वस्तु का नाम यहाँ लिख दोगे, बस इतना ही करना है। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। फिर देखिए, ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। ध्यान से, ये सेम वही है, बट ये पास्ट जो पार्टिसिपल वाला होते हैं ना, अगर खोया पाया आता है तो इस तरह से करके आना है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ठीक है। फर्स्ट गेम में बिटन होने के बाद में ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा किया, अच्छा दिया उस गेम के अंदर। तो जो मैन वर्ब होती है उसको उतारो, इनका इन उतारो, दे का दे, फर्स्ट का फर्स्ट, गेम का गेम। फुल स्टॉप को कोमा में चेंज किया, ही का ही, डिड का डिड, हिज का हिज और बेस्ट का बेस्ट। क्या हटाना था? कुछ भी नहीं हटाना था। देखो बस ये ही वाज, ये हटाना था आपको। क्यों हटाया? सिंपल सी बात है, ही वाज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ठीक है। ही डिड हिज बेस्ट। ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है ना इस वाले सेंटेंस में, तो उसका प्रतिफल अगर यहाँ पर आता है तो आपको इसी तरीके से बना करके आना है, ठीक है। अगर इस कार्य का प्रभाव इस कार्य में पॉजिटिवली आ रहा है तो फिर इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है। अब देखिए, इन्फिनेटिव टू, यानी टू से सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं। पहले एक बात और बता दूं, सिंथेसिस की पूरी क्लास मैंने डाल चुका हूं लगभग, WS फैमिली वाली नहीं डाली है। कंजक्शन नाम से मैंने क्लास डाली हुई है, वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। और एक रिलेटिव प्रोनाउन से क्लास और बनाऊंगा, वो भी कक्षा 2, 12th और 10th दोनों के लिए होगी। ये विशेष ध्यान रखना। तो देखिए, ही टुक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल द एन। बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको, ही का ही उतारा, टुक का टुक, ए का ए, नाइफ का नाइफ, ठीक है। अब यहां पर जो हटाने वाली बात है ना, यहां पर जो सब्जेक्ट आता है, अगर उस सब्जेक्ट के लिए यहां पर कोई अनोदर वर्ड आता है उसको हटा दो, और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है उसको हटा दो, और जो बच जाता है ना उसको सेम टू सेम उतार दो। टू किल द हैन, ही टुक ए नाइफ टू किल द हैन, बन गया फिर आपका सही। इसी तरीके से करना है आपको। ही इज टू वीक, ही कैन नॉट वॉक। ध्यान दो, ही का ही, इज का इज, टू का टू, वीक का वीक। अब क्योंकि ये वाला शब्द ही यहाँ पर पहले आ चुका है तो हमने हटा दिया। हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, टुक लगाएंगे, और जो विशेषता थी वॉक वो रख देंगे। फिर देखिए, नाउन ऑफ फ्रेजेज इन अपोजिशन, यानी ये बिल्कुल सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। जापान इज ए रिच कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान एक अमीर देश है और इसे सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है, या उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। जो भी नाम यहाँ पर आता है ना उसको पहले लिख दो, फिर उसके साथ में कोमा मेंशन कर दो, ठीक है। अब उस व्यक्ति की जो विशेषता आई है इधर, जैसे द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान की विशेषता क्या है कि इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। कोमा के बाद जस्ट वही लाइन उतार दो, ठीक है। और फिर इस शब्द के बाद में क्या आया था, इज ए रिच कंट्री, उसको फिर कोमा लगा करके यहाँ पर यहाँ उतार दो। ये तो हो गई इसकी ट्रिक। जापान इज ए रिच कंट्री, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो उसका क्या बन गया, जापान, फिर कोमा लगाया, फिर द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और फिर क्या लिखा, इज ए रिच कंट्री, ठीक है। तो जापान का जापान लिखा, फिर इज कंट्री को उठा करके यहाँ चिपका दिया, और जो ये बचा हुआ था द लैंड ऑफ द राइजिंग सन उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, प्रताप वॉज ए पावरफुल किंग, ही फाउट अगेंस्ट अकबर। प्रताप शक्तिशाली राजा थे, अकबर के खिलाफ लड़े। तो कौन लड़े, अकबर लड़े। अब अकबर की जो विशेषता है ना वो क्या है, वो क्या मतलब क्या काम करते हैं, एक तरह से वो राजा हैं। कैसे राजा हैं, पावरफुल किंग। तो हमने पहले वही करना है। अगर कोई कवि यहाँ पर आ जाए, कोई पोट आ जाए, कोई राइटर आ जाए, तो उसका नाम लिख देना, और फिर वो कैसी मतलब कविता लिखता है, नोवेल लिखता है, स्टोरी लिखता है, वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे राजा हैं तो राजा, ठीक है। अब किसके खिलाफ लड़े, तो अगेंस्ट अकबर। यदि आपको किसी सेंटेंस के अंदर ऑनेस्ट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट इस तरह के शब्द मिल जाते हैं जो किसी इंसान की बहुत विशेषता बताते हो, तो वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। ये विशेष ध्यान देंगे। फिर देखिए, वर्क हार्ड, यू विल फेल, ये कई बार आ भी चुका है। तो सबसे पहले वर्क हार्ड, फिर क्या लगाना है, अदरवाइज लगा दो या फिर एल्स लगा दो, यू विल फेल, ये कई बार आ भी चुका है, आने के चांसेस भी हैं। ही इज रिच, विशेषता आए, दो विशेषताएं, तो उनके बीच में एंड लगा दो, ही इज रिच, फिर ये जो हटा देना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और सीधा एंड लगा करके ऑनेस्ट लगा दो, ठीक है। या फिर क्या करोगे, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट। और ये वाली बात मैंने 10वीं क्लास के कंजक्शन में बता रखी है, और रिलेटिव प्रोनाउन बताऊंगा, जाके वो क्लास भी देखो। थैंक यू।